ज़रिए इस्लाह क़वानीन के बारे में नई दिल्ली में हुकूमत और किसान तंजीमों के रहनुमाओं की हुई मुलाकात। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने इजलास की क़यादत। हुकूमत ने मामले को हक़ाइक़ की बुनियाद पर हल करने की कोशिश। अब अगले दौर में 3 दिसंबर को होंगे मुज़ाकरात। केरला और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तूफ़ान बुरेवी के खदशात। माहीगीरों को समंदर में न जाने का दिया गया मशवरा। काबीना सेक्रेटरी की सदारत में मुनक़िद हुआ NCMC का इजलास। NDRF की टीमें की गई हैं तैनात। रवा माली साल में नवंबर में रेलवे फ्रेट रही सबसे ज़्यादा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9% हुई ज़्यादा आमदनी। पिछले साल के मुकाबले नवंबर के महीने में GST महसूल में 1.5% का हुआ इजाफा। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी। कोलकाता में आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन ट्रायल का तीसरा मरहला। डॉक्टर रेड्डी ने रूस में स्पुतनिक वैक्सीन के ट्रायल का किया आगाज। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोविड टेस्ट की कीमत में की जबरदस्त कटौती। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 6 करोड़ 40 लाख के पार। 14,80,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका ने वैक्सीन की तेज तर फराहमी के लिए बनाया मंसूबा। अमेरिकी दवासाज कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए यूरोपीय यूनियन से मांगी हंगामी मंजूरी। कैनबरा ग्राउंड में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज से। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। टी नटराजन टीम में हुए शामिल। नाजरीन आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील से नज़र डालते हैं। ज़रिए इस्लाह क़वानीन को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान तंजीमों के लीडरों के दरमियान बातचीत का फ़िलहाल कोई नतीजा नहीं निकला और अब 3 दिसंबर को अगले दौर के मुज़ाकरात होंगे। कल सरकार की तरफ से बातचीत की क़यादत वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने की। मीटिंग में वज़ीर कॉमर्स पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। वज़ारत ज़राअत ने 32 किसान तंजीमों के नुमाइंदों को ख़त लिखकर बातचीत के लिए मदऊ किया था। इनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, जम्मू हारी किसान सभा, भारतीय किसान सभा, कुल हिंद किसान सभा और पंजाब किसान यूनियन भी शामिल हैं। मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली और सरकार ने हक़ाइक़ की बुनियाद पर मामले को हल करने की कोशिश की। अब अगले दौर की मीटिंग 3 दिसंबर को होगी। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कल देर शाम हुई एक दूसरी मीटिंग में शामिल किसान यूनियन को भरोसा दिलाया है कि वज़ीर आज़म की सरबराही वाली सरकार किसानों के साथ हर तरह की गुफ्तगू करने के लिए हमेशा तैयार है और सरकार किसानों के मफाद में ही हमेशा काम करेगी। टिकैत किसान यूनियन के लीडर्स का फ़ोन हम लोगों को आया था, तो स्वाभाविक रूप से वो भी किसानों के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम लोगों ने उनको 7 बजे का समय दिया था। तो सभी उनके पदाधिकारी यहाँ आए और उन्होंने एक्ट से संबंधित भी बातचीत की और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो और आवश्यकताएं हैं उन पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया। हमने उनको भी कहा है कि एक्ट से संबंधित जो आपके इशू हैं वो हमें लिख कर दे दें और हम जब विचार करेंगे तो उन पर भी विचार करेंगे। भारतीय रेलवे के लिए नवंबर 2020 के महीने में कमाई और लोडिंग के मामले में माल बर्दारी की ऊंची सतह को बरकरार रखने का सिलसिला जारी है।
मिशन मोड पर भारतीय रेलवे का नवंबर 2020 के महीने के लिए माल लोडिंग और इसी मुद्दत में कमाई में इजाफा हुआ है। नवंबर 2020 में भारतीय रेलवे का लोड 109.68 मिलियन टन था, जो पिछले साल इसी मुद्दत लोडिंग 100.96 मिलियन टन के मुकाबले में 9% ज़्यादा है। इस मुद्दत में भारतीय रेलवे ने माल बर्दारी से 10,657.66 करोड़ रुपए की कमाई की, जो पिछले साल की इसी मुद्दत की कमाई 10,207.87 करोड़ रुपए के मुकाबले में 449.79 करोड़ रुपए यानी 4% ज़्यादा रहा है। नवंबर 2020 के महीने में भारतीय रेलवे की माल बर्दारी 109.68 मिलियन टन थी, जिसमें 48.48 मिलियन टन कोयला, 13.77 मिलियन टन खाम लोहा, 15.1 मिलियन टन अनाज, 5.41 मिलियन टन खाद और 6.62 मिलियन टन सीमेंट क्लिंकर को छोड़कर शामिल है। इस मुद्दत के दौरान नवंबर 2020 में यौमिया औसत वैगन लोडिंग 58,726 है, जो अक्टूबर 2020 के 56,128 वैगन के मुकाबले में 4.6% ज़्यादा है। त्यौहार की छुट्टियों और गर्दावी तूफान निवार के सबब माल बर्दारी के मुतासिर होने के बावजूद भारतीय रेलवे ने पिछले 3 महीनों अक्टूबर में 15%, सितंबर में 15% लगातार माल बर्दारी में मुतासिर कुन आदाद शुमार दर्ज करना ज़रूरी रखा है। रेलवे फ्रेट आमदोरफ्त को बहुत ही दिलकश बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई रियायतें दी जा रही हैं। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। खलीज बंगाल के जुनूब मगरिब में उठ रहा गर्दावी तूफ़ान बुरेवी फ़िलहाल श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 300 किलोमीटर मशरिक़, जुनूब मशरिक़ पंबन से 530 किलोमीटर मशरिक़, जुनूब मशरिक़ और कन्याकुमारी से 700 किलोमीटर मशरिक़, जुनूब मशरिक़ में मौजूद है। गुज़िश्ता 6 घंटे में 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आइंदा 12 घंटे में इसके और गहरे होने के आसार हैं। आज शाम या रात तक 75 किलोमीटर फ़ी घंटे से लेकर 95 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए त्रिंकोमाली के करीब से गुजरने का अंदेशा है। इसके बाद 4 दिसंबर को तूफ़ान के मगरिब और जुनूब मगरिब में आगे बढ़ते हुए कन्याकुमारी और पंबन के करीब जनूबी तमिलनाडु पहुंचने का अंदेशा है। तमिलनाडु और केरल के जनूबी साहिल पर गहरे दबाव की सूरत बनने और इसके सबब गर्दावी तूफान के अंदेशे के मद्देनज़र काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कौमी आफात बंदोबस्त कमेटी की मीटिंग तलब की। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल तमिलनाडु और केरल के चीफ सेक्रेटरियों के अलावा लक्षद्वीप के मुशीर के साथ राहत और बचाव के कामों को लेकर काबीना सेक्रेटरी ने तफसील से बातचीत की। मीटिंग के दौरान राजीव गौबा ने रियासतों और मरकज़ की मुताल्लिक़ा वजारतों और महकमों को हिदायत दी है कि नुकसान के अंदेशों को कम करने और ज़रूरी खिदमात को फ़ौरन बहाल करने के लिए सभी ज़रूरी कदम फ़ौरन उठाए जाएँ। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल ने मीटिंग के दौरान बताया कि गहरे दबाव के सबब तमिलनाडु और केरल के जनूबी साहिल और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में 2 से 4 दिसंबर के दरमियान शदीद बारिश का अंदेशा है। 2 और 3 दिसंबर को जनूबी तमिलनाडु, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और थूथुकुडी, तेनकासी, रामनाथपुरम और सिवागुनगई में इंतहाई तेज़ बारिश होने का अंदेशा है। 2 और 3 दिसंबर के दौरान शुमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी, माहे और कराईकल व शुमाली केरल के अलग अलग मकामात पर शदीद से शदीद तर बारिश होने और 4 दिसंबर को शदीद बारिश होने का अंदेशा है। 1 दिसंबर को साहिली तमिलनाडु में शदीद बारिश होने के आसार हैं। 2 और 3 दिसंबर के दौरान जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और 3 व 4 दिसंबर के दौरान लक्षद्वीप के अलग अलग मकामात पर शदीद बारिश होने का खदशा है। खलीज बंगाल के जुनूब में समंदर में तेज़ और ऊंची लहरें उठ सकती हैं। महकमे मौसमियात ने 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के दौरान माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया है। NDRF DG ने मीटिंग में शामिल अराकीन को बताया कि तूफ़ान के मुमकिना असरात वाले इलाकों में NDRF की 26 टीमें तैनात कर दी गई हैं।
नवंबर के महीने में नवंबर 2020 की अगर हम बात करें तो इस महीने में कुल 1,04,963 करोड़ रुपए जीएसटी महसूल जमा हुआ है, जिसमें से सीजीएसटी 19,189 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 25,540 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 51,992 करोड़ रुपए और सेस टैक्स 8,242 करोड़ रुपए शामिल हैं। नवंबर महीने में 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किए गए जीएसटीआर 3B रिटर्न की कुल तादाद 82 लाख रही है। सरकार ने मुस्तकिल निपटारे की शक्ल में आईजीएसटी से सीजीएसटी को 22,293 करोड़ रुपए और आईजीएसटी से एसजीएसटी को 16,286 करोड़ रुपए का निपटारा किया है। नवंबर 2020 के महीने में मुस्तकिल निपटारे के बाद मरकजी सरकार और रियासती सरकार ने सीजीएसटी से 41,482 करोड़ रुपए और एसजीएसटी से 41,826 करोड़ रुपए का महसूल जमा किया। जीएसटी महसूल में वसूली के हालिया रुझान के मुताबिक नवंबर 2020 के महीने का महसूल पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी महसूल से 1.4% ज़्यादा है। पिछले साल इसी महीने के दौरान इन ज़राए से महसूल माल की आमद से 4.9% ज़्यादा और घरेलू लेन देन का महसूल 0.5% ज़्यादा रहा है। अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर जल्द ही शुरू किया जाएगा। बंदरगाहों, जहाज रानी और आबी रास्तों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि क्रूज खिदमात पर अमल दरामद के लिए मुनक़िद जायज़ा मीटिंग की सदारत के उन्होंने की और सरयू यानी कि घाघरा कौमी आबी रास्ता 40 पर पहली लग्जरी क्रूज सर्विस होगी। इसका मकसद सरयू नदी के मशहूर घाटों का सफ़र करते हुए अक़ीदतमंदों को एक तरह के रूहानी सफ़र का एहसास कराना है। क्रूज़ में आलमी सतह की मुनासबत से ज़रूरी हिफाजती खिदमात के साथ साथ लग्जरी और आराम की सभी सहूलियात मुयस्सर होंगी। क्रूज़ के अंदरूनी हिस्से और बोर्डिंग पॉइंट रामचरितमानस की थीम पर तैयार होंगे। पूरी तरह से एयर कंडीशनिंग 80 नशिस्तों वाली इस क्रूज़ में घाटों की कुदरती खूबसूरती का एहसास कराने के लिए शीशों की बड़ी खिड़कियाँ होंगी। सयाहों के आराम के लिए क्रूज़ रसोई और पेंट्री सहूलियात से आरास्ता होगा। क्रूज़ में माहौलियात पर ज़ीरो इफेक्ट के लिए बायो टॉयलेट और हाइब्रिड इंजन होगा। सयाहों को 1 से 1.5 घंटे पर मुश्तमिल रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा। सफ़र के दौरान गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर मबनी ख़ास तौर पर तैयार वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी, जिसमें श्री राम की पैदाइश से लेकर उनकी ताजपोशी तक की कहानी होगी। पूरे सफ़र में तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर की मसाफत तय होगी। रामायण के मुख्तलिफ मौज़ूआत से तरगीब की बुनियाद पर कई काम और सेल्फी पॉइंट होंगे। सफ़र के बाद सरयू आरती होगी, जिसमें हर मुसाफिर अपनी शिरकत दर्ज करा सकेगा। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। महकमा डाक ने सबरीमाला स्वामी प्रसाद को मुल्क भर के अक़ीदतमंदों को उनके घर पर तकसीम करने का फ़ैसला किया है। महकमा डाक ने मुल्क के हर कोने पर मुहित अपने बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अक़ीदतमंदों के ज़रिए सबरीमाला के स्वामी प्रसाद की डिलीवरी की वसी बुकिंग और डिलीवरी पैकेज तैयार किए गए हैं। केरल पोस्ट सर्किल ने इस अहम मकसद की सप्लाई के लिए ट्रावंकोर देवासोम बोर्ड के साथ एक समझौता किया है। अक़ीदतमंद अब प्रसाद के हर पैकेट के लिए सिर्फ 450 रुपये अदा करके भारत के किसी भी डाकघर से अपने लिए स्वामी प्रसाद तलब कर सकते हैं। एक अक़ीदतमंद एक बार में 10 पैकेट तक ही मंगवा सकता है। जैसे ही प्रसादम को स्पीड पोस्ट खिदमात के ज़रिए से बुक किया जाता है, एक SMS के ज़रिए से अक़ीदतमंदों को मुत्तला किया जाएगा। अक़ीदतमंद इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर लॉगिन करके प्रसाद की डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं। 6 नवंबर से पूरे भारत में यह अमल शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक तकरीबन 9,000 ऑर्डर अब तक बुक किए जा चुके हैं और ये तादाद इसमें मुसलसल इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और नाज़रीन, खबरनामे में वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उर्दू खबरें। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।
अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खबरनामे में एक बार फिर से खैर मकदम है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माहौलियात को बचाने के मकसद से हर साल 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे का मकसद लोगों को बेदार करना, पानी, हवा, मिट्टी और सौती आलूदगी फैलाने वाली सनतों के दरमियान बेदारी फैलाना है। इस साल नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे का मरकज़ी मौजू फ़िज़ाई आलूदगी के सिलसिले में लोगों को बेदार करना है। इसके अलावा सनती हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए लोगों को बाखबर करना है। आलूदगी की सतह को कम करने के लिए बनाए गए कवानीन के बारे में लोगों को जानकारी देना भी थीम का हिस्सा है। इसके अलावा इंसान की लापरवाही से होने वाली सनती आलूदगी को रोकना भी इसमें शामिल है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकज़ी वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के मौके पर आइंदा 5 वर्षों में 100 शहरों की आलूदगी कम करने के अहद का इआदा किया। मरकज़ी वज़ीर ने ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार ने आलूदगी के खिलाफ जंग छेड़ी है। 100 शहरों की आलूदगी 5 साल में कम करेंगे। साथ ही मरकज़ी वज़ीर ने वज़ीर आज़म मोदी का एक वीडियो भी मुश्तरक किया है, जिसमें वज़ीर आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आलूदगी को कम करने पर जोर दिया है। और आगे बढ़ते हैं। भारत की कोरोना के खिलाफ जंग लगातार बढ़ रही है। कोलकाता में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर रेड्डी लैब ने भारत में रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन के ट्रायल्स का आगाज़ कर दिया है। कोलकाता में ट्रायल का तीसरा मरहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंट्रिक डिजीज़ में शुरू होगा। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दामात की वजह से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासिर लोगों से अब तक 88,89,000 से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 41,985 कोरोना मरीज़ से ठीक हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 93.94% हो गई है। मुल्क में कोविड से अमवात की शरह कम होकर 1.45% रह गई है। और कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला किया है, जिसमें कोविड टेस्ट की कीमत निस्फ से भी कम कर दी गई है। प्राइवेट पैथोलॉजी में पहले कोविड टेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 1,600 रुपये तय थी, जिसे कम करके 700 रुपये कर दिया गया है। घर बुलाकर जांच किए नमूने देने पर 900 रुपये देने होंगे। इसमें GST भी शामिल है। दरअसल कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उन्हें बाकी सबसे अलग यानी आइसोलेट किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड टेस्ट किए जाएं। टेस्ट की कीमत कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे जांच कराने वालों की तादाद में इजाफा होगा और जो पॉजिटिव होंगे वो वक्त रहते ही ज़रूरी इक़दाम कर सकेंगे। और दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन मामलों की बात करें तो दुनिया भर में मामले 6,41,00,000 से ज़्यादा हो गए हैं। इस इन्फेक्शन से अब तक 14,85,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद दुनिया में 4,44,00,000 से ज़्यादा लोग सेहतयाब भी हुए हैं।
कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में अमेरिका अब सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 1,40,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद 2,76,000 से ज़्यादा हो गई है। इस दरमियान अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के नए मामले और अमवात की तादाद में तेज़ी से इजाफे को देखते हुए अमेरिका ने तेज़ी से वैक्सीन तकसीम के लिए नए मंसूबे बनाए हैं। बैरूनी मुशीरों का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पैनल 10 दिसंबर को इससे मुतालिक मीटिंग करेगा, जिसमें गौर खौस किया जाएगा कि फाइज़र वैक्सीन हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दी जाए या नहीं। वहीं पैनल मॉडर्ना की जायज़ा मीटिंग 1 हफ्ते के बाद करने की उम्मीद की जा रही है। ब्राज़ील में भी कोरोना इन्फेक्शन के मामले 63,88,000 से ज़्यादा हो गए हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक इन दिनों कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। फ्रांस में कोरोना से कुल 22,30,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। स्पेन में तकरीबन 16,73,000 से ज़्यादा इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद 45,000 से ज़्यादा हो गई है। और रूस में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए तैयार पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन स्पुतनिक 5 क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत लाई गई है। रूस की गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी फंड और भारत की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने मिलकर भारत में इस वैक्सीन का ये क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। रूस ने दुनिया में सबसे पहले 11 अगस्त को कोविड वैक्सीन बनाने का ऐलान किया था। स्पुतनिक 5 रूसी सेहत खिदमात वजारत ने गामाले या नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के जरिए तैयार किया गया है। पिछले महीने रूस ने कहा था कि इब्तदाई अबूरी जायजे के मुताबिक स्पुतनिक 5 कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाने में 92% तक मुतासिर है। और भारत में स्पुतनिक 5 का ट्रायल शुरू होने पर दिल्ली में रूस के सफ़ीर निकोले कुदाशीव ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव का मुकाबला करने में वसी ताउन रूस भारत दो तरफा और कसीर जिहती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का एक तरजीही शोबा है। कुदाशीव ने ट्वीट करके बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव का मुकाबला करने में वसी ताउन रूस भारत दो तरफा और कसीर जिहती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का एक तरजीही शोबा है। कोविड-19 से निमटने की आलमी कोशिशों की हिमायत करने के लिए इस शोबे में हर बातचीत और कोऑर्डिनेशन को जारी रखने के लिए हम तैयार हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा। और दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की पहली सुर्खी आपको दिखाते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने जो पहली सुर्खी लगाई है वो ये है कि मुल्क में सभी को नहीं लगेगा टीका। जी हाँ, कोरोना मामले पर वजारत सेहत के इस अहम बयान को रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने शाये किया है। और साथ ही हेल्थ सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि सरकार ने कभी भी पूरे मुल्क में टीकाकारी की बात नहीं की है। ये अहम बात है और इसी को कहा गया है कि मुल्क में सभी को टीका नहीं लगेगा। इसी अखबार की एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। इस अखबार की दूसरी खबर है रेलवे में मुंतखब मुलाजमीन की तकर्रुरी जल्द की जाएगी। जी हाँ, रेलवे में जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना बहरान के सबब इस तकर्रुरी नामा भेजने में ताख़ीर हुई है। इस अखबार की दूसरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही ये भी रेलवे के बोर्ड के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि जिन मुलाजमिन की भर्ती का अमल मुकम्मल हो चुका है उन्हें यकीनी तौर पर जल्द ही उनकी तकर्रुरी का अमल वो पूरा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की पहली खबर आपके सामने है। कश्मीर में DDC इंतखाबात से मुतालिक ये खबर है। वो दूसरा मरहला इसका मुकम्मल हुआ। दूसरे मरहले में 48.62% वोटिंग हुई है। पोलिंग मुकम्मल तौर पर पुरअमन रही है। इसी को अखबार ने जगह दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक और ख़बर के सामने हम आपको दिखाते हैं। फिर एक समुद्री तूफान की आहट से मुतालिक खबर है जो खलीज बंगाल में गहरा दबाव बना है और जनूबी तमिलनाडु और जनूबी केरला में येलो अलर्ट जारी हुआ। इसी को अखबार ने छापा है कि फिर से एक तूफान की खलीज बंगाल में आहट सुनाई दे रही है। और आगे बढ़ते हैं, हम आपको हमारा समाज रोज़नामा हमारा समाज जो दिल्ली से शाये होने वाला अखबार है उसकी एक सुर्खी आपको दिखाते हैं। जल्द हो सकती है नीतीश कुमार की काबीना में तोसी। जी हाँ, किन उम्मीदवारों को जगह मिलेगी इसके लिए सभी को इंतज़ार है। इसी अखबार की एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं। इस अखबार की दूसरी सुर्खी है मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है।
जी हाँ, इस अखबार की दूसरी सुर्खी है, मुल्क में नुमाया कोरोना इन्फेक्शन के जो नए मामले हैं उसमें कमी वाक़ई हुई है और ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद में भी ज़बरदस्त कमी इसी वजह से, क्योंकि सेहतियाब होने वालों की शरह में इजाफा हो रहा है, इस वजह से ज़ेर इलाज मरीज़ों में भी जो है वो कमी देखी जा रही है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और हम आपको बराह रास्त लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त बराह रास्त खिताब कर रहे हैं, हम आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भटिया जी, बीएससी के एमपी एनसीओ श्रीमान आशीष कुमार चौहान जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, श्री नवनीत सहगल जी, नगर आयुक्त लखनऊ श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, पत्रकार मित्रों, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये महालक्ष्मी का मंदिर भारत के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहा है और विगत एक सदी से ही अधिक समय से इसके योगदान को कोई विस्मृत नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश, जहां देश की लगभग 17% आबादी निवास करती है, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य और देश की अर्थव्यवस्था का अगर हम तो नाज़रीन, अब बराह रास्त मुंबई से देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। फ़िलहाल उर्दू ख़बरनामे में वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन आपको जाते जाते बता दें कि दूरदर्शन न्यूज़ की ख़ास मुहिम मास्क अप इंडिया मुहिम का आप भी हिस्सा बने। जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें ताकि अपनों को और अपने घर वालों को और आसपास के लोगों को महफूज रख सकें। फ़िलहाल इजाज़त दें नाज़रीन, आदाब।